हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में पासिंग मार्क्स कितने चाहिए आपको। आप कितने मार्क्स लेके आओ तो आप इजीली पास हो जाओ। ठीक है, तो आपका थ्योरी का एग्जाम 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा टोटल। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं 100 मार्क्स भी। एक आपका होता है इंटरनल एग्जाम और एक होता है आपका एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, तो इंटरनल एग्जाम आपका 25 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल होता है 75 मार्क्स का। 25 मार्क्स का इंटरनल और 75 का एक्सटर्नल, ये हो गया। इसके बाद हम बात करने वाले इंटरनल एग्जाम के बारे में। इंटरनल एग्जाम आपका 25 मार्क्स का होता है। इसमें भी दो पार्ट होते हैं। 10 मार्क्स आपके होते हैं कंटिन्यूस मोड की और 15 मार्क्स होते हैं आपके सेशनल एग्जाम्स के बाद। ठीक है, अब आप कहोगे सेशनल एग्जाम क्या होते हैं। सेशनल एग्जाम आपका कॉलेज करवाता है कंडक्ट। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो वो कॉलेज आपका लेगा। सेशनल एग्जाम्स आपके दो होते हैं। किसी किसी कॉलेज में या कोई प्राइवेट कॉलेज है, गवर्नमेंट में दो ही करवाते हैं, बाकी कोई प्राइवेट है वो तीन बेशक करवा दें। लेकिन नॉर्मली हर कॉलेज में ही दो होते हैं, किसी किसी में तीन होते हैं। ठीक है, दो मान के चलो, दो हो गए। सेशनल एग्जाम 30 मार्क्स का होता है। दो होते हैं तो 30-30 मार्क्स होंगे तो 60 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि आप यहाँ पर कहते हैं 15 मार्क्स का आता है सेशनल एग्जाम, जुड़ते हैं आपके मार्क्स, तो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम सेशनल एग्जाम होगा। उससे आपका एक एवरेज मार्क्स निकाल लिया जाएगा। कितने, मान लीजिए फर्स्ट में आप 30 में से 25 मार्क्स लेके आ रहे हो और दूसरे में लेके आ रहे हो आप 22, तो उस हिसाब से आपका एवरेज निकाल लिया जाएगा और एवरेज निकाल कर आपके 15 मार्क्स में से लिख दिया जाएगा कितने मार्क्स आपने लिए हैं। ठीक है, ये आपके सेशनल मार्क्स थे। 10 मार्क्स आपके होते हैं कंटिन्यूस मोड के। कंटिन्यूस मोड क्या होता है? कंटिन्यूस मोड में आपका आता है, ये सब कंटिन्यूस मोड के आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं। ये जो 10 मार्क्स है ना कंटिन्यूस मोड के, ये आपके टीचर्स के हाथ में होते हैं और सभी टीचर्स दे देते हैं। नॉर्मली सभी स्टूडेंट को 10 के 10 मार्क्स देते हैं। सेशनल के भाई, आप सेशनल एग्जाम पे डिपेंड करेगा आप कितने मार्क्स लेके आते हो उस हिसाब से। बाकी जो ये 10 मार्क्स है कंटिन्यूस मोड के, ये सभी को 10 ही मिल जाते हैं, किसी को कम मिलते होंगे, बाकी नॉर्मली मिल जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस पे, असाइनमेंट, टेस्ट और अदर एक्टिविटीज़, क्विज वगैरह सभी इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में। ठीक है, इंटरनल का मैंने समझा ही दिया आपको, 25 मार्क्स का होता है आपका, 15 होते हैं आपके सेशनल के, 10 होते हैं आपके कंटिन्यूस मोड के। समझ गए होंगे आप। तो एक्सटर्नल एग्जाम आपका 75 मार्क्स का होता है। टोटल एग्जाम की बात करें 75 का होता है, 25 का इंटरनल, 75 का एक्सटर्नल। मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 100 में से 50% लाने हैं। 100 में से 50 मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, आपको एक्सटर्नल एग्जाम में आपको 75 मार्क्स का जो एक्सटर्नल होगा उसमें आपको 30 मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, इससे कम नहीं लेकर आ सकते। किसी किसी कॉलेज का भाई अलग रूल होगा, 27 मार्क्स भी होंगे और 30 से एक दो कम चल जाता है किसी किसी में। लेकिन नॉर्मल अगर आप ज़्यादातर कॉलेज की बात करें तो 30 मार्क्स ही लेके आने पड़ते हैं पास होने के लिए। ठीक है, 30 ले आते हो तो आप ये सोचोगे कि पास होने की आपकी पूरी गारंटी हो जाती है। लेकिन कब होती है वो गारंटी पूरी? जब आप सेशनल एग्जाम में 25 मार्क्स आपके जो इंटरनल होते हैं उसमें आप 20 मार्क्स लेके आओ। भाई इंटरनल आपका होगा, 25 मार्क्स का इंटरनल है, उसमें आप 20 मार्क्स अगर लेके आओगे, जभी तो 30 प्लस 20 करेंगे तभी तो 50 होंगे अपने। तो 20 अगर इंटरनल में लेके आ रहे हो तो 30 लेके आने हैं। और अगर मान लीजिए, एक बार मैं नीचे समझा देता हूँ आपको अच्छे से। अगर अब देखिए यहाँ पर इंटरनल में आपके केवल 15 मार्क्स आए हैं 25 में से, 25 में से केवल आपके 10 मार्क्स आए, तो सॉरी 15 मार्क्स आए, तो आपको एक्सटर्नल में 35 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे भाई। 75 में से 35, वो आप इंटरनल डिपेंड करेगा। ठीक है, कितने मार्क्स है इंटरनल में। मान लीजिए आपके टीचर्स ने केवल 10 दिए, क्यों दिए 10? 10 नंबर किसी के देते नहीं है टीचर से। केवल आप या तो एब्सेंट हो या फिर आप कुछ भी नहीं किया, आपने सेक्शनल एग्जाम में फेल हो और बिल्कुल आपने कुछ भी स्टडी नहीं करे, बिल्कुल जीरो लेवल की स्टडी है, तो आपको 10 या 12 मार्क्स आपके टीचर्स आपको देंगे। तो अगर आप 10 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपको एक्सटर्नल एग्जाम में 40 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे भाई। 10 वैसे किसी को मिलते नहीं है, सभी टीचर्स 15 मार्क्स भाई दे देते हैं इंटरनल में। 15 से कम कोई ही देता होगा, नहीं कोई नहीं देता। ठीक है, आज तक कोई बिल्कुल ही भाई टीचर्स के साथ नहीं बनाता हो उसको मिलते होंगे, बाकी सभी को दे देते हैं 15 मार्क्स, तो 15 प्लस दे देते हैं। और आप टीचर से बनाए रखना, तभी तो आपसे कहते हैं कि टीचर से आप ये मत सोचना कि कॉलेज से हमें कोई लेन देन नहीं है, टीचर से हमें कुछ नहीं है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट करता है, आपके टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये मार्क्स कितना दिया, क्योंकि ये आपका कॉलेज ही भेजता है आगे। ठीक है, तो ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ।
और अब्सेंट नहीं होना है आपको सेशनल एग्जाम में। सेशनल एग्जाम को देना चाहिए कितने भी मार्क्स आओ, ये मत सोचना कि एब्सेंट हो जाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। सेशनल एग्जाम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें अब्सेंट मत होना, आपने देना चाहिए कितने भी मार्क्स आओ। अच्छे ले आते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं लेके आते तो भी आप 10-15 मार्क्स भी ले आओगे, 25 में से 10-15 भी, तो भी आप 15 प्लस मार्क्स इंटरनल में हो जाएंगे। तो अब्सेंट मत होना भाई, साफ सी बात है, ठीक है। तो आपके डिपेंड करता है इंटरनल बहुत ज़्यादा मार्क्स में। ओके, मिनिमम पासिंग मार्क्स की बता ही दिया मैंने आपको कि एक्सटर्नल में 30 होते हैं तो पास हो जाते हैं, क्योंकि 20 अगर मिल जाते हैं आपको इंटरनल में तो। लेकिन अगर आप 35 मार्क्स ले आते हो, ठीक है, 35 मार्क्स अगर आप ले आते हो एक्सटर्नल में, तो आप कोई फेल करने से को फेल कर ही नहीं सकता आपको, ठीक है, अगर 35 ले आते हो तो, क्योंकि 15 मार्क्स हर एक टीचर दे देता है आपके इंटरनल में, और 35 आप ले आओगे तो आपके 50 प्लस मार्क्स आराम से हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे, 50 में पास होता है, 50 प्लस ही जाएंगे। अगर आप 30 ही लेके आ रहे हो यहाँ पर एक्सटर्नल में, 30 मिनिमम 30 में पास हो जाते हैं, क्योंकि 20 मार्क्स तक अगर आप इंटरनल में लेके आ रहे हो तो ही, तो 30 तो आपको लेके ही आने हैं, लेकिन कोशिश करना 35 प्लस लाने की। अगर आप 35 ले आते हो 75 में से, तो आप पक्का पास हो, कोई फेल ही नहीं कर सकता आपको, ठीक है। तो आप 35 ले आना और 15 आपके इंटरनल में मिल ही जाएंगे। अगर आप भाई अपसेंट वगैरह मत होना सेशनल में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे आपके सेशनल एग्जाम, और कंटिन्यूस मोड में तो 10 के 10 मिल ही जाते हैं, अगर आप टीचर से बिहेवियर अच्छा रखोगे तो, ठीक है। तो आपके 15 यहाँ से हो गए, 50 मार्क्स हो जाओगे, आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया। अगर एक्सटर्नल में आपको क्या ध्यान रखना है, अपना एक्सटर्नल में आपको ध्यान रखना है कि 35 मार्क्स प्लस करने के, ये मत सोचना कि 30 मार्क्स का पेपर हो गया और अब मैं इसको बंद करके जा रहा हूँ, नहीं, 35 मार्क्स प्लस लाने की कोशिश करना पूरी, और 35 मार्क्स प्लस अगर आपके आ जाते हैं तो समझ लेना आप पास हो जाओगे। इंटरनल में क्या बात ध्यान रखनी है आपको, इंटरनल में एक चीज़ का ही ध्यान रखना, आप सेशनल एग्जाम में आप अपसेंट मत होना, एक तो ये कंडीशन है, और दूसरी सेशनल एग्जाम को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये भी अपने इम्पोर्टेंट होते हैं सेशनल एग्जाम, ठीक है। तो हल्के में मत लेना, बेशक आप 10 मार्क्स ले आओ कितने भी लाओ, लेकिन सेशनल एग्जाम में एब्सेंट मत होना देना। अगर आप सेशनल एग्जाम दे दोगे और वो आप अगर टीचर से अच्छा बिहेवियर वगैरह रखोगे तो आपके 15 से 20 मार्क्स के बीच में आ जाएंगे, और 35 अगर आप मार्क्स लेके आ रहे हो, 30 भी लेके आ रहे हो, तो भी आप पास होने के पूरे चांसेस रहेंगे। अगर आप 35 लेके आ रहे हो तो पक्का पास हो, कोई पास होने से रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, ये बताना था मैं आपको पासिंग मार्क्स की, क्योंकि पासिंग मार्क्स की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, बहुत ज़्यादा कमेंट और पर्सनल मैसेजेस आ रहे थे, तो ये मैंने बता दिया पासिंग मार्क्स। और भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक दे देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।